हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए एसबीआई। आरबीआई के बाद एसबीआई। देखो प्यारे बच्चों, एसबीआई है क्या, बहुत ध्यान से। ये एक छोटे छोटे टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या कहोगे? भारत का भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा बैंक? व्यापारिक बैंक। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक, दूसरी बात क्या याद रखोगे? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक। अगर इसकी मैं फुल फॉर्म की बात करूं, एसबीआई का मतलब क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, देखो जब ये एसबीआई बना तो डायरेक्ट एसबीआई नहीं बना। तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चलते हैं प्यारे बच्चों। देखो पहले भारत में क्या थे? 3 बैंक कार्य करते थे। कितने बैंक कार्य करते थे? 3 बैंक। और वो 3 बैंक थे कौन कौन से? तो याद रखोगे कौन कौन से? तो क्या याद रखोगे? 3 जनवरी 1806 में कौन सा बैंक था? 3 जनवरी 1806 में। तो याद रखोगे कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद 15 अप्रैल 1840 में कौन से बैंक का निर्माण हुआ? तो क्या याद रखोगे? बैंक ऑफ मुंबई। बैंक ऑफ मुंबई। और उसके बाद अगर बात करें आपसे 1 जुलाई 1843 में, तो कौन सा बैंक बना? तो क्या कहोगे? बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। कौन सा बैंक बना? बैंक ऑफ मद्रास। और इन सारे के सारे बैंकों को मिलाकर के एक बैंक बना, उसका नाम क्या था आपका? इंपीरियल बैंक। क्या कहोगे? इंपीरियल बैंक। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है। एसबीआई है क्या? तो क्या कहोगे? भारत का सबसे बड़ा बैंक, और उसके बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। अगर आप लोगों से यह पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ी शाखा यानी कि सबसे ज्यादा शाखा, या विदेश में भी सबसे ज्यादा शाखा किस बैंक की है? तो क्या कहोगे? एसबीआई की। ठीक, अगर मैं इतिहास के बारे में बात करूं तो जो एसबीआई है, एसबीआई डायरेक्ट नहीं बना। सबसे पहला आप 3 बैंक याद रखोगे। एक तो 1803, उसके बाद 1840, उसके बाद 1843। 1803 में जो बैंक था उसका नाम क्या था? तो क्या याद रखोगे? बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके बाद 1840 में कौन सा बैंक था? तो क्या याद रखोगे? बैंक ऑफ मुंबई। और उसके बाद 1843 में कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ मद्रास। और इन तीनों बैंकों को मिलाकर के एक बैंक बना जिसे क्या कहा गया? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी, इंपीरियल बैंक, इन तीनों को मिलाकर के एक बैंक गठित हुआ। जिसे क्या कहा गया? इंपीरियल बैंक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, ये 3 बैंक थे। कितने बैंक? 3 बैंक, जिन्हें क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी बैंक। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी बैंक। अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन थे? प्रेसिडेंसी बैंक। ये जो प्रेसिडेंसी बैंक थे ये कौन कौन थे? तो क्या याद रखोगे? वही फिर दोबारा 1806 में, 1806 वाला जो बैंक था उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों, ठीक 1840 वाले बैंक का क्या नाम था? बैंक ऑफ क्या याद रखोगे आप लोग? बैंक ऑफ मुंबई। और अगर आपसे यह कह दिया जाए 1843 वाले बैंक का क्या नाम था? तो क्या याद रखोगे? बैंक ऑफ मद्रास। और इन तीनों बैंकों को मिलाकर के एक नया बैंक बना जिसे क्या कहा गया प्यारे बच्चों? इंपीरियल बैंक। क्या कहा गया? इंपीरियल बैंक। क्या कहा गया? इंपीरियल बैंक। और ये इंपीरियल बैंक कब बना था? तो क्या याद रखोगे? 27 जनवरी 1921। और इसका नया नाम 1 जुलाई
1955, 1 जुलाई 1955 में इसका नाम क्या कर दिया गया? एसबीआई। और यही पेपर में पूछा जाता है कि एसबीआई का गठन कब हुआ, मतलब भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ? तो क्या याद रखोगे आप लोग? 1 जुलाई 1955 में। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि इसके पहले अध्यक्ष, पहले चेयरमैन, तो इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो याद रखोगे जॉन मैथाई। कौन थे? जॉन मैथाई। और अगर अब पूछ लिया जाए वर्तमान में चेयरमैन, तो वर्तमान में चेयरमैन क्या कहोगे? दिनेश कुमार खारा। कौन थे चेयरमैन? दिनेश कुमार खारा। वर्तमान में चेयरमैन कौन थे? दिनेश कुमार खारा। प्यारे बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो पहले क्या था? 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, और इन सभी बैंकों को मिलाकर के एक बैंक बना जिसे क्या कहा गया? इंपीरियल बैंक। कब बना था? 1921 में। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉन मैथाई। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मतलब कि वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो क्या कहोगे? दिनेश कुमार खारा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो हेडक्वार्टर कहां पड़ता है प्यारे बच्चों? मुंबई। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? मुंबई। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे छोड़ना नहीं है। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या याद रखोगे इसका? मुंबई। और अगर आपसे यह कहा जाए कि देखो एसबीआई की 5 शाखा, जो अलग अलग शाखा थी, 5 शाखा प्लस के एक महिला बैंक, इन सबको मिलाकर के अब क्या बना है? एसबीआई। वर्तमान में इसका क्या स्वरूप है? एसबीआई। ये जो 5 शाखा थी पहले, ये थी कौन कौन सी? तो क्या याद रखोगे? बैंक ऑफ हैदराबाद। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। उसके बाद दूसरा क्या याद रखोगे? एसबीआई बैंक ऑफ पटियाला। तीसरा क्या याद रखोगे? एसबीआई बैंक ऑफ तिरुवनाकोर। ठीक है। और चौथा क्या याद रखोगे? एसबीआई बैंक बीकानेर, जयपुर एंड बीकानेर। एसबीआई बैंक जयपुर एंड बीकानेर। और लास्ट याद रखोगे आप लोग कौन सा? एसबीआई मैसूर। और इन सारों को मिला करके एक बैंक बना जिसे क्या कहा गया? एसबीआई। और एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे? दिनेश कुमार खारा। और एक एसबीआई से एक सवाल और याद रखोगे कि भारत का तैरता एटीएम एसबीआई ने कहां लगाया है? तो क्या याद रखोगे? जम्मू एंड कश्मीर। कहां लगाया? जम्मू एंड कश्मीर। देखो प्यारे बच्चों, यह था एक बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत प्यारा सा टॉपिक आप लोगों के लिए। प्लीज इस टॉपिक को, यानी कि धीरे धीरे आप लोगों की स्टैटिक जीके का पार्ट आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे आप लोगों को स्टैटिक जीके कंप्लीट करने के बाद फिर आपकी नई एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, जिसे जो प्लेलिस्ट होगी आप लोगों की ज्योग्राफी की। तो प्लीज इन लेक्चरों को कंटिन्यू रखें और उसके बाद इन्हें कॉपी में अच्छे तरीके से लिखें और इन्हें अच्छे तरीके से याद करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।